बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो मैंने आपसे बताया था कि मैं इसके बाद काउंटिंग का एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिस वीडियो में मैं आधा, पौना, डेढ़, सवा दो, सवा एक, ये जो होता है मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और काउंटिंग भी बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में मैं आज वो अपलोड कर रहा हूँ, तो सारे अल्फाज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी सवाल होंगे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो जिसको भी जानकारी होगी आपको वो जवाब देगा। यानी कि अगर 10 लोग जुड़े हैं तो 10 लोगों को 10 तरीके से उस लफ्ज़ का मतलब याद है, या उस जुमले का मतलब उनको 10 तरीके से मालूम है। 10 तरीके से लिख कर भेजेंगे तो आपको 10 तरीके से आपको मालूम होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं कि अरबिक के जो काउंटिंग होता है उसमें 1 से काउंटिंग शुरू होता है, 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, कोई भी काउंटिंग 1 से लेकर के 100 तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद 101, 102, जितना चाहे आप 1000, 2000, 5000, चाहे लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी होगा सब होगा। तो उतने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत कितना है? 1 से लेकर के 100 तक, 1000, 2000, 5000, 10,000। ठीक है, तो लिहाजा मैं आपको इस वीडियो में मैं आधा, पौना का भी बताने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहेंगे एक। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक गोल दायरा बना हुआ है, वो दायरा एक है। ठीक है, तो उसको अरबी में एक कहते हैं। ठीक है, दूसरा दायरा बना हुआ है आधा। आधा का आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आधा, मान लीजिए आधा गिलास पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आप दायरे को देख सकते हैं, आधा दायरा बना, पहले में एक गोल दायरा बना था तो उसको एक कहेंगे। वाहिद, वाहिद यानी एक। ठीक है, आधा है तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं, यानी 1/2, तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं। अब 1/3 यानी एक में से 3 हिस्सा। ठीक है, तीसरा हिस्सा जो होता है उसको अरबी में कहते हैं रूबा। रूबा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक जो गोल दायरा था उसका तीसरा हिस्सा हमने यहाँ दिया है, तो उस तीसरे हिस्से को रूबा कहते हैं। अब यूँ आप समझ लीजिए कि 100 है, 100 में 25 जो होगा ना उसको हम रूबा कहेंगे। ठीक है, जो 50 होगा उसको नूस कहेंगे। उसी तरह से अगर आप किलो में जाते हैं तो किलो में 1 किलो को 1 किलो कहेंगे, आधा किलो को नूस किलो कहेंगे, 1 पाव को रूबा किलो कहेंगे। ठीक है, रूबा किलो कहेंगे। ठीक उसी तरीके से आप जाते हैं, अगर 3 हिस्सा, यानी हम लोग अपने देश के अंदर क्या कहते हैं? पौना कहते हैं, पौन कहते हैं। यानी अब मान लीजिए टाइम में अगर हम जाएंगे तो अगर 1 बजने में अगर 15 मिनट कम है तो क्या कहेंगे? 1:45 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किलो में जाएंगे तो पौना किलो कहेंगे, यानी 3 पाव है तो उसको पौना किलो कहेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने गोल दायरे का 3 हिस्सा दिया है, तो उस 3 हिस्से को कहेंगे रूबानूस। रूबानूस यानी आधा तो हो गया नूस, और जो आधा का आधा है उसको रूबा कहते हैं। तो रूबानूस यानी 3 हिस्सा, एक हिस्सा रूबा हो गया, दूसरा हिस्सा नूस हो गया, तो उसको 3 हिस्से को यानी 3 पाव को हम रूबानूस कहेंगे। अब पैसे में अगर जाते हैं तो 1 रुपया है या 1 रियाल है, तो 1 रियाल में जो 75 हलाला होगा उसको कहेंगे रूबानूस। ठीक है, रूबानूस रियाल कहेंगे उसको। अगर खमसा यानी खमसिन हलाला है, यानी 50 हलाला है, तो उसको हम कहेंगे नूस रियाल। ठीक है, 25 हलाला है तो उसको कहेंगे रूबा रियाल। ठीक, अब नूस रियाल है और रूबा रियाल है, इस तीनों को मिलाकर हम क्या बनेंगे? अपने देश में हम पौना कहेंगे, तो उसको अरबी में कहेंगे रूबानूस रियाल। अब फिर उसमें 25 हलाला जोड़ देंगे तो वो हो गया वाहिद रियाल। ठीक है, वो हो गया वाहिद रियाल। यानी अब 100 आ गया तो 100 को
वाहिद रियाल कहेंगे 100 पैसा है। अब उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, एक पीस है तो उसको एक हब्बा कहेंगे, ठीक है। तो अरबी में क्या कहेंगे? वाहिद हब्बा। वाहिद हब्बा हम लोग हिंदी उर्दू में एक पीस कहेंगे, अरबी में उसको वाहिद हब्बा कहेंगे। मान लीजिए ये मोबाइल एक है तो इसको क्या कहेंगे? वाहिद जवाल। वाहिद जवाल यानी एक मोबाइल है। अब इसको में अगर हम पीस जोड़ना चाहते हैं यानी एक पीस मोबाइल तो कहेंगे वाहिद हब्बा जवाल, वाहिद हब्बा जवाल, ठीक। दूसरा है सवा। हम लोग कहते हैं सवा, एक और उसका तीसरा हिस्सा जो होता है, यानी मान लीजिए 1 किलो और फिर 1 पाव, तो इस 1 पाव को हम लोग अपने देश में मिलाकर क्या कहेंगे? सवा किलो कहेंगे। अरबी में उसको हम कहेंगे वाहिद रूबा, वाहिद रूबा किलो, वाहिद रूबा किलो अरबी में हम कहेंगे। अगर किलो कहते हैं तो वाहिद रूबा किलो। अगर हम टाइम बता रहे हैं, कोई पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है, तो मान लीजिए 1:15 हो रहा है तो हम कहेंगे वाहिद रूबा सा। क्या? वाहिद रूबा सा यानी 1:15 हो रहा है, ठीक। दूसरा है, अब हम डेढ़ कहते हैं। अरबी में हम क्या कहते हैं? अपने देश में हिंदी उर्दू में डेढ़ कहते हैं, यानी 1 रुपया और 50 पैसा को डेढ़ कहेंगे, ठीक। उसी तरीके से 100 और 50 को मिला करके 150 कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम 1:30 हो रहा है तो उसको हम 1:30 बजे कहेंगे, ठीक है। तो अरबी में उसको हम कहेंगे वाहिद नूस। क्या कहेंगे? वाहिद नूस। अब जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे टाइम के हिसाब से अगर बोलेंगे तो वाहिद नूस यानी 1:30 बज रहा है। अगर 150 कहना है तो वाहिद नूस कहेंगे, 1.5 रियाल कहना है तो वाहिद नूस रियाल कहेंगे, ठीक है। किलो कहना है तो वाहिद नूस किलो कहेंगे, यानी जो भी कहना हो तो आप 1.5 बस वहाँ पे किलो या सैकड़ा जो भी आपको जोड़ना है वहाँ पे जोड़ेंगे, बाकी सारा हिसाब एक ही तरीके से होगा, ठीक। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, दो को इत्नैन कहते हैं, दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। देखिए इसको अरबी में अगर हम लिखेंगे ना तो अलिफ सा नून या और नून होगा, यानी इत्नैन। क्या कहेंगे? इत्नैन। लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं इत्नैन, ठीक है। तो इत्नैन या इत्नैन सा को ता के तरह से बोलते हैं, ठीक। तो इत्नैन का मतलब होता है 2, ठीक। अब 3 बोलना है तो हम कहेंगे तलाता, अरबी में बोलेंगे तलाता, लेकिन लिखेंगे तो सलासा, सलासा यानी 3, ठीक है। तो उसको अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में तलाता बोलते हैं, लेकिन लिखावट के ज़ुबान में सलासा होता है, सा लाम अलिफ सा हा, सलासा, ठीक है। लेकिन बोलेंगे तो तलाता बोलेंगे। 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, अरबा, अरबा यानी 4, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं। 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, 5 को अरबी में खमसा कहते हैं। और 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं, 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं। 7 को अरबी में सबा कहते हैं, 7 को अरबी में सबा कहते हैं। 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं, 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। और 9 को अरबी में तिसआ कहते हैं, तिसआ यानी 9, इंग्लिश में 9 बोलते हैं, हिंदी उर्दू में 9 बोलते हैं, अरबी में उसको तिसआ बोलते हैं। अब है अशरा, यानी 10 को अरबी में अशरा बोलते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि आप अगर अपने देश के अंदर रहते हैं तो आप रमज़ान का महीना आता है तो लोग क्या कहते हैं कि रमज़ान 3 अशरे में होता है। क्या होता है? 3 अशरा, यानी 1 अशरा 10 दिन का होता है, 2 अशरा हो गया तो 20 दिन का 2 इस अशरा, और 30 दिन का रमज़ान होता है तो 3 अशरा होता है, यानी 3 बार 10-10 दिन आता है तो 3 अशरा होता है, ठीक है। तो 10 को अरबी में अशरा कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग तरीके का काउंटिंग बताऊंगा जो कि मतलब बहुत आप अगर सीख लेंगे, इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगा आपके लिए अरबी का काउंटिंग सीखना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम 2 तरीका यहाँ पे बतलाएंगे, 11 को बोलने का, 11, 12, 13, 14 को बोलने का 2 तरीका हम बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, हमने लिखा है हिंदी में 11, अरबी में 2 तरीके से बोलेंगे। कैसे? एक अहद अशरा बोल सकते हैं, अहद का मतलब 1 हो गया, अशरा का मतलब 10 हो गया। तो हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं? 10 1 11, 10 और 1 मतलब 11, 10 और 2 मतलब 12, 10 और 3 मतलब 13 बोलते हैं ना। तो अरबी में भी वैसे आप बोल सकते हैं, अहद व अशरा, अहद व अशरा, यानी 1
और 10 मिलकर के 11, ठीक। लेकिन उसको अगर हम आम ज़ुबान में बोलेंगे, जैसे लोग बात करते हैं, तो उसमें कहेंगे आप अहदास। क्या कहेंगे? अहदास। अहदास का मतलब 11। तो आप चाहें तो अहद असरा भी बोल सकते हैं, चाहें तो अहदास भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में ज़्यादा लोग अहदास ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप किताब की ज़ुबान में जाएंगे तो वहाँ पे अहदास नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे अहद असरा मिलेगा या वाहिद असरा मिलेगा, ठीक है। वाहिद असरा लिखा मिलेगा या अहद असरा लिखा मिलेगा। आप अगर किसी भी लैंग्वेज के अगर ट्रांसलेशन में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको वाहिद असरा मिलेगा या अहद असरा मिलेगा, आपको अहदास कहीं नहीं मिलेगा। ये अहदास जो है ये बोलचाल की ज़ुबान है, ठीक है। तो 11 को अहद असरा या वाहिद असरा कह सकते हैं और अहदास भी कह सकते हैं। दूसरा है 12। 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कह सकते हैं। इत्नैन अशरा कहेंगे और अतनास भी कहेंगे। अतनास या अहद असरा या वाहिद इत्नैन अशरा दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। वाहिद असरा, इत्नैन अशरा या अतनास, मतलब 12। अब 13 को अरबी में तलाता अशरा कहेंगे। 13 को अरबी में, अब आता है 12। 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कहते हैं। 12 को अरबी में इत्नैन अशरा कहेंगे या अतनास कह सकते हैं। अतनास, मैं फिर बता दूं कि अतनास सिर्फ बोलचाल की ज़ुबान में आता है, लिखावट के ज़ुबान में इत्नैन अशरा आएगा, ठीक। अगला है 13। 13 को अरबी में तलाता अशरा कहते हैं। 13 को अरबी में तलाता अशरा कहते हैं और ये तलाता अशरा को अरबी में तलाता ताश कहेंगे। बोलचाल की ज़ुबान में तलाता ताश कहेंगे, लिखावट की ज़ुबान में तलाता अशरा कहेंगे। तलाता मतलब 3, अशरा मतलब 10, तो 10 3 13, तो तलाता अशरा कहेंगे और तलाता ताश भी कहेंगे। दोस्तों, इतने आसान लफ्ज़ में कोई आपको समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप देख सकते हैं। अगला है 14। 14 को अरबी में आप बोल सकते हैं अरबा अशरा। अरबा अशरा, अरबा का मतलब 4, अशरा का मतलब 10, तो अरबा अशरा यानी 14 या अरबा ताश बोल सकते हैं। अरबा ताश, बोलचाल की ज़ुबान में अरबा ताश बोलेंगे। 15 को अरबी में खमसा अशरा बोलेंगे। खमसा अशरा ये लिखावट की ज़ुबान है और बोलचाल की ज़ुबान में खमसताश बोलेंगे। क्या? खमसताश। खमसताश यानी 15। अब खमसा अशरा बोलेंगे तो खमसा का मतलब 5, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 5 15 हो गया और इसको बोलेंगे तो खमसा ताश बोलेंगे। अगला है 16। 16 को अरबी में सित्ता अशरा कहेंगे। सित्ता अशरा यानी सित्ता का मतलब 6, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 6 16 हो गया। उसको बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे सित्ता ताश। सित्ता ताश यानी 16। 17 को अरबी में बोलेंगे सबा अशरा। सबा अशरा, सबा का मतलब 7, अशरा का मतलब 10, तो 10 और 7 17। बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे सबा ताश। सबा ताश, सबा ताश यानी 17। 18 को अरबी में बोलेंगे तमानिया अशरा। तमानिया अशरा लिखावट की ज़ुबान है जो किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, और बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे तमन ताश। तमन ताश यानी 18, तो तमानिया का मतलब 8 हो गया और अशरा का मतलब 10, तो 10 और 8 18 यानी तमानिया अशरा, और उसको बोलचाल की ज़ुबान में तमन ताश। 19 को अरबी में बोलेंगे तिस्आ अशरा। तिस्आ अशरा, तिस्आ का मतलब हो गया 9 और अशरा का मतलब हो गया 10, तो 10 और 9 19 यानी 19 को अरबी में बोलेंगे तिस्आ अशरा। बोलचाल की ज़ुबान में बोलेंगे तिस्सा ताश। तिस्सा ताश। अब आया 20 को अरबी में लिखावट हो या चाहे बोलचाल की ज़ुबान हो, दोनों में एक ही बोलेंगे अशरीन। अशरीन का मतलब होता है 20। अशरीन का मतलब होता है 20। तो दोस्तों, एक बार और मैं आपको बोलचाल की ज़ुबान बता दूं कि 11 से लेकर के 1 से लेकर के
और 20 तक की काउंटिंग मैं आपको गिनती करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। 1 को वाहिद कहेंगे, 2 को इत्नैन कहेंगे, 3 को तलाता कहेंगे, 4 को अरबा कहेंगे, 5 को खमसा कहेंगे, 6 को सित्ता कहेंगे, 7 को सबा कहेंगे, 8 को तमानिया कहेंगे, 9 को तिस्आ कहेंगे और 10 को अशरा कहेंगे। 11 को अहदास कहेंगे, 12 को अतनास कहेंगे, 13 को तलाता ताश कहेंगे, 14 को अरबा ताश कहेंगे, 15 को खमसताश कहेंगे या खमसा ताश या खमसताश बोल सकते हैं। 6 को सित्ता ताश कहेंगे या सित्ताश कह सकते हैं, एक में मिला के भी बोल सकते हैं सित्ताश, सित्ताश यानी 16। 17 को सबा ताश कहेंगे, 18 को तमन ताश कहेंगे, तमन ताश भी बोल सकते हैं, तमानिया ताश भी बोल सकते हैं। 19 को तिस्आ ताश कहेंगे, 19 को तिस्आ ताश कहेंगे और 20 को अशरीन कहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद मैं 20 से लेकर के 50 तक का काउंटिंग फिर से अपलोड करूंगा या 100 तक का ही काउंटिंग अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को छोटा इसलिए बताया कि इसमें सवा, पौना, आधा ये जो बताया, इसके वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। और ये जो 2 तरह की मैं काउंटिंग बताया, 11 का, 12 को, 13 को, तो इसके वजह से वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद मैं 21 से लेकर के 100 तक इंशाअल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। मैं फिर एक बार कह दूँ कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो बनवाना है या कोई भी आप अरबी का अल्फाज सीखना चाहते हैं, नहीं मालूम है, या जुमले सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके दूंगा।